हो खुदा करे। क्या कहना चाहेंगी आप मेरी यार बारे मैं में? ये कहना मेरी तारीफ चाहूंगी में क्या कहना कि मैं चाहेंगी? आपकी तारीफ में कहना चाहूंगी असल कि में तारीफ करें आप मेरी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तारीफ मैं कहती हूँ कि आप जो है ना सीरियस तारीफ करें। क्रिमिनल औरतें जो हैं उनको उनकी पहचान, आपको उनकी ऐसी जबरदस्त पहचान है, जबरदस्त। मैं कहती हूँ कि अगर किसी खातून में क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं, वो भी क्राइम्स ऑफ पैशन को लेके, तो उसकी अगर आपने पहचान करानी है ना, तो जो एक वो और होता है ना टेस्ट जो होता है, वो एक ट्रूथ टेस्ट जिसको कहते हैं, वो क्या उसको बोलते हैं जो पुलिस वाले कराते हैं, लाई डिटेक्टर। लाई डिटेक्टर। ये इनसे करा ले, मशीन की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी, ये आपको बता दें। मेरे ख्याल में इस तरह की खवातीन से मेरा कोई है कनेक्शन। आपका है, तो उन खवातीन को चाहिए कि मुझसे राब्ता करें, बिकॉज इन्हीं टाइप के साथ आपकी पहचान होती है, और टाइप के साथ नहीं होती। और मैंने किसको पहचाना है? हाँ, मतलब अच्छी औरतें जो होती हैं नेक, या वो उन टाइप्स के साथ नहीं आप पहचानते कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनर फीलिंग्स या इमोशन, शर्जीना की मैंने एक्सप्लेन किया आपको इमोशंस, ये वो हर चीज। लेकिन जो आपने पहचाना कशमाला भाभी को, ओए होए, मैं कहती हूँ कि मेरे तो फरिश्ते भी ना पहुंच पाते आज से 65 एपिसोड्स पहले। ओए होए तबाहियां, ये कैसे आपने वो कैसे पता चला? मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, आपको कैसे पता चला? बिकॉज जिस तरह से वो यर्न कर रही थी नौशरवान के लिए, वो हाँ, ऑड था बहुत। हाँ, कि भाभी है, भाभी अपने देवर के लिए जो अब उसका मियाँ बन गया है, उसके लिए वो ऐसे एक डेस्परेट। गाना भी लिखा गया है इस पे, क्या दीदी तेरा भाभी दीदी, भाभी तेरा देवर दीवाना। दीदी तेरा देवर। ओ कहाँ वो दीदी है जी। तो वो ऑड था। तो या तो वो उसका कोई मकसद होना था, तो या वो वाकई में बहुत ऑड होता। बट गिवन द पाकिस्तानी ऑडियंस, इतना ऑड उसका होना मुझे लग नहीं रहा था कि वो बगैर मतलब वजह। पैल्पेबल था उनका पैशन। हाँ, वो इतना मतलब वो वियर्ड टेरिटरी में था। और वियर्ड टेरिटरी में पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए आप बगैर किसी मकसद के, मुझे नहीं लगता आप इतना बोल्ड। और मकसद क्या था? मकसद थ्रिल का एलिमेंट था बीच में, कि ऑब्वियसली उसकी हमेशा से इस बंदे की तरफ लाइक। आपने वो किसने देखी जिसमें दिखाते हैं कि वो कितना डिजायर करती है? पूरा देखा मैंने, सारा सीक्वेंस देखा, वो पिछले फ्लैशबैक मैंने सारा देखा है। उसमें क्या था फ्लैशबैक में? जब वो पंजा लड़ा रहे होते हैं दोनों, हाँ, नौशरमान और yes, जरा, yes. तब भी वो उसके लिए अच्छा, आपने वहां तक जाके देखा? शतरंज खेल रहे होते सिर्फ हैं। 63, 65, नहीं, 64, 65 नहीं देखा आप, 63 तक गए पूरा आप? मैंने पीछे ओए, जाके, ओए, आई एम अ मैन ऑफ रिसर्च, ऐसे थोड़ी ओए, बैठे हुए हम यहाँ ऐसे पे। तो नहीं, साफ ही ना। हाँ सही तो बात वो है। पूरा मैंने वो सीक्वेंस, बाय द वे वो अच्छा दिखाया उन्होंने। कि अच्छा, एक सेकंड के लिए अब आप कहेंगे कि मैं किस तरह की बातें करता हूँ, बट इन दैट मोमेंट आपको थोड़ा सा कशमाला के लिए फील भी होता है, यार ये लड़की एक लड़के से प्यार करती है। थोड़ा सा, मैं तो कहती हूँ पूरा जस्टिफाइड है उसका। और फिर आप उसकी शादी किसी और के साथ कर देते हो। बिल्कुल। और वो क्या करती, वो एक प्यार ही करती थी ना एक लड़के के क्या साथ। उसकी गलती क्या थी? क्या मेरे से क्या भूल हो गई कि मैंने प्यार किया? लेकिन उसके बाद चलो जो भी उसने किया वो गलत किया, उसके बाद से गलत किया, ये रास्ता नहीं है। बट यू लाइक, अच्छा यार ये हमेशा से प्यार करती। तो वो जो भाभी और देवर वाला था, वो आप क्लियर हो गया ना एकदम जब आपने वो सीक्वेंस देखा। लेकिन इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, दिस वाज अ गुड ट्विस्ट, बट ये ना बहुत रखा हुआ था संभाल के। 65th एपिसोड कहाँ और शुरू का पार्ट कहाँ, बीच में जिस तरह से इन्होंने घसीटा है ना ड्रामे को, ज्यादती की है, वो नहीं करनी चाहिए। फर्क पड़ा है उनको उस पे? किसको? नहीं, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे। तो बस फिर आप अपना मुंह लें, इतना सा हो जाए, चलिए। अच्छा, जो मैं बात इंट्रो में कहने लगा था कि देखें, जानिसार नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है जी। कभी मैं कभी तुम के गिर्द इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, इस वक्त इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन वो 40-41 पे ट्रेंड कर रहा था, वो नंबर 1 पे नहीं आया। ये जो वो है ना डाइकोटमी, या ये जो एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन दैट ड्रामा एंड दिस ड्रामा, हालांकि कॉन्वर्सेशन उसकी हो रही, जानिसार की इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही। और जब हमने बीच में जानिसार का रिव्यू करना छोड़ा, हमारे व्यूअर्स को भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज अगर आप ये कहें जी हम कभी मैं कभी तुम का रिव्यू नहीं कर रहे, तो देखें कि आप कह रही हैं कि हम सेपरेट एक स्लॉट करेंगे। सो हाउ कम जानिसार हैज बीन ट्रेंडिंग एट नंबर 1 एंड कभी मैं कभी तुम इज ट्रेंडिंग एट 41? Who will answer this? I think it's the kind of audience that is watching. There's probably numbers भी तो ज्यादा ही है ना जानिसार के numbers भी हाई हैं। देखें अब ये टेक्निकल चीजें, इस पे बहुत सारे मेरे दिमाग में भी चीजें उठी कि यार ये इतना फर्क क्यों है कि एक नंबर 1 पे ट्रेंड करे, एक नंबर 40-41 से नीचे ही नहीं उतरा। And is it trending in Pakistan?
Which one? these trends for Pakistan है ना ये? हमें तो पाकिस्तान शो कर, पाकिस्तान मैं तो show अपना करेगा। अब जो देख रहा हाँ हूँ, तो फिर आपकी मुझे जो नंबर 1 पे जानिसार है, 41 पे। नहीं तो फिर आपकी जो मैस ऑडियंस है वो जो जियो देखती है, आप जियो के सब्सक्राइबर्स देखें, वो कभी मैं कभी तुम में इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे. इट्स एन अर्बन लव स्टोरी, इट्स एन अर्बन स्टोरी. फॉर देम इट वुड बी ड्राई. दिस इज वेयर द शशका एंड द मटका एंड द झटका इज. अच्छा, मैं कोई ये इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, बट अगेन सोच मेरे दिमाग में ये चीज आई कि क्या ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है किसी तरीके से या नहीं. दैट इज ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशन. मुझे लगता है, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा नहीं ख्याल. मुझे ऐसा लगता है कि it all depends on the concentration of viewership in that area. And I feel that कभी मैं तो कभी तुम आमना, ये तो YouTube है ना. अब हाँ. YouTube पे एक चीज अगर ट्रेंड कर रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सर्टन मास ऑडियंस का है या इसका है या उसका, क्योंकि YouTube की एक्सेस सबके पास है. हाँ, लेकिन more people would be interested in Pakistan amongst the mass audience in a Janasar as opposed to a कभी मैं कभी तुम. बट why not? कभी मैं कभी तुम में ऐसा क्या नॉन मास एलिमेंट है? इट इज अ वेरी मासी स्टोरी. इट हैज स्ट्रक द राइट बैलेंस कि वो आपको भी इंटरेस्ट कर रही है. हाँ, तो और element वो of thrill नहीं है ना, element of thrill नहीं है. इसमें क्या था? Plus, अच्छा, इसमें आप एक चीज नोटिस करें, आप जा सॉरी अभी बात कर, इवन टिल द लास्ट एपिसोड yeah. आप देखें हिबा के और दानिश के सीन्स कोई बहुत ज्यादा नहीं थे. आप आए माँ बाप के सीन्स, पूरा सुंबल और सुंबुल खिजर. का पूरा आपने देखा, फैमिलीज का, इवन आपने जो इसकी दुआ के माँ बाप के सीन्स, माँ का पूरा बीच में ट्रैक, इतना सब कुछ. इट्स नॉट एज इफ के यार कि आपके जो बहुत टॉप के एक्टर्स हैं, और दानिश हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हिबा है, कोई शक की बात नहीं है, कि उनकी वजह से उनकी केमिस्ट्री है, उनका बहुत रोमांस चल रहा है, उनके बहुत स्लो मूव में चल रहे हैं, ओएसटी उनका टाइप कुछ चल रहा है. नहीं, कहानी तो कहां से कहां निकल गई. एक सीन अभी एंड में हमने देखा, जो वो फिजा थी, उसको भी फिजा ही है ना, प्रिंसिपल साहब ने जो आस्क आउट मारा है. अच्छा लगा मुझे वो. अच्छा लगा. अब तो तरीका उनका अच्छा नहीं था. उन्होंने कहा मैं अपनी बेटियों से मिलवाना चाहता फिर हूं. उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. वो रुक गई. उन्होंने कहा जी. उन्होंने कहा मेरी, आपको पता है ना, पिछले साल मेरी मिसेस की डेथ हो गई थी. कि यार इस बात से शुरू करने की जरूरत नहीं थी अंकल आपको. फिर उन्होंने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, आप उनसे मिलना चाहेंगी. It's like that's really नहीं, not मैं very, उनको आपसे मिलवाना उनसे मिल, that's not a very romantic way to चाहता हूं. propose to रोमांटिक तो नहीं, somebody. वो प्रिंसिपल है स्कूल के और वो उनकी टीचर है, स्टाफ मेंबर. बड़ा ही उन्होंने by the way ये proposal फेंका, लेकिन क्या करते, ज्यादा ओवर होते तो आप कहती मायूब है बहुत ही हरकत. बहरहाल कहने का मकसद ये है, तो ये बड़ी एक नहीं interesting- हसन, मेरे ख्याल है काफी क्लियर है ये. कुछ हद तक, काफी तो नहीं, कुछ हद तक क्लियर है कि जो जानेसार का जो ऑडियंस है वो आपके देखें एक लोअर इनकम जो ग्रुप है सोसाइटी का, दैट वुड बी वाचिंग अ जानेसार एज अपोज टू अ कभी मैं कभी तुम. For example, if you ask, and I don't mean to be elitist in this case at all, but if you ask, for example, your domestic staff or people who are lower income, the working class, if you ask them what drama they're watching, they will say Janisar. They will not say Kabhi Main Kabhi Tum. And they're all watching it on YouTube and they're watching it on their phones. They're not interested in Kabhi Main Kabhi Tum. It's too urban for them. We are loving it. It is the slightly more enlightened audience that is watching it. Slightly more English speaking audience, which is why international viewing इसकी ज़्यादा होगी और views भी आ रहे हैं. But जो आपका mass audience है ना, जो वो जानेसार के साथ ही connect करेगा. मैं देख रहा हूँ कि कभी मैं कभी तुम की आखिरी एपिसोड पे कितने व्यूज हैं. देखिए आप. अगर आपका इंटरनेट मुझे इस बात की इजाजत दे, नहीं देगा. जो कि आपका इंटरनेट मुझे नहीं कभी भी देगा. इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं नहीं देगा. कुछ देख सकूं या ढूंढ सकूं. नहीं. कभी मैं कभी तुम की जो 5 दिन पहले एपिसोड आई है, एपिसोड नंबर 30, उस पे 19 मिलियन व्यूज हैं. ठीक है, 2 हफ्ते पहले आप चले जाएं तो 23 मिलियन व्यूज हैं, 21 मिलियन व्यूज हैं. तो ऐसा नहीं है कि कभी मैं कभी तुम 24 मिलियन व्यूज हैं. और तो जानेसार ये की आखिरी एपिसोड जबरदस्त नंबर ऑफ व्यूज हैं. जान निसार के मैं आपको बता देता हूँ, जान निसार की जो एपिसोड 21 घंटे पहले आई है उसके 19 मिलियन व्यूज हैं. There you go. एक दिन पहले आई है उसके 24 मिलियन व्यूज हैं. इतना फर्क नहीं है भाई. आप हमारे जो डिजिटल पार्टनर्स हैं, आप पूछें उनसे, वो जो आपको बता देंगे. 63rd एपिसोड है 7 दिन पहले, उसके 29 मिलियन, एक्चुअली 9 मिलियन व्यूज का फर्क है. फर्क है. तो शायद मेरी थियरी थोड़ी सही है. 26 मिलियन है. तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग बात है. मुझे एक ये इंटरेस्टिंग बात लगी, 29 मिलियन अगेन पिछले हफ्ते की.
25 मिलियन 29 मिलियन एवरेज कर रही है। जहाँ तक हमारी डिजिटल पार्टनर्स के साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी, समझ यही आई थी कि आप इन्फ्लुएंस व्यूज को और ट्रेंड्स को नहीं कर सकते। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा, फिर कर सकते हैं। ओके। हमारे पास और ड्रामों के एग्जाम देखें, मैं इस चीज से गेज करता हूँ। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब कॉन्वर्सेशन जब एक ड्रामे के इर्द गिर्द हो रही होती है ना, आप फेसबुक पे जाएं, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, हर दूसरी तीसरी रील या कोई कंटेंट आपको मिलेगा कभी मैं कभी तुमसे रिलेटेड, जानिसार से रिलेटेड। ट्विटर पे, मैं तो ट्विटर पे जाती हूँ और कॉन्वर्सेशंस आर अराउंड कभी मैं अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो द कॉन्वर्सेशंस वर अराउंड, लेट्स से तेरे बिन के अराउंड थी, तेरे बिन के अराउंड थी, फेरी टेल के अराउंड थी, जर्द पत्तों का बन के जर्द पत्तों का बन के अराउंड। उतनी उस लेवल पे नहीं है, बट एक जो होता है ना बहुत ज्यादा, तेरे आखिरी बार तेरे बिन के साथ हुआ था, you know, and तेरे बिन used to trend, मेरे पास तुम हो के, मेरे पास तुम हो की ऐदे वफा की कॉन्वर्सेशंस थी, you know, so ये बड़े बड़े कुछ ड्रामे, इश्क मुर्शिद की कॉन्वर्सेशंस। anyway, आज का सवाल ये कि how is it trending number 1? मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स से कि उन्होंने जानिसार को कितना फॉलो किया, ये डेटा इज इम्पोर्टेंट। तो आप ये बताएं और साथ साथ ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो जानिसार देख रहे हैं और कभी मैं कभी तुम नहीं देख रहे, आपने सिर्फ जानिसार देखा, और वो लोग बताएं कि जो सिर्फ कभी मैं कभी तुम देख रहे हैं उन्होंने जिन्होंने जानिसार नहीं देखा। यार आपने मेरे रिव्यू का और अपने रिव्यू का मजा सारा किरकिरा कर दिया। सॉरी यार, ये आपने ये बात ही नहीं सेलिब्रेट की और एक्नॉलेज की कि जानिसार का असल हीरो कौन था। कौन था? जाफर। जाफर। आपने और देखा आपने कैसी टेबल्स टर्न हुई लास्ट सीन में। अच्छा, जाफर ये सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बैठा हुआ क्यों था? क्यों जाफर भी और जो पीरन थी वो भी, वो 5 साल उस डायरी को लेके पकाती रही, उसने नहीं दी। वो 5 साल पहले, 5 साल हो गए जवार की, जब भी वो फौत हुआ बेचारा, उस वक्त से वो पीरन जो है वो डायरी पे बैठी हुई थी, उसने किसी को नहीं दी। अब बीच में दुआ प्रेग्नेंट हुई तो उसका क्या हुआ? वो अभी बच्चा नहीं हुआ? नहीं, वो कहता है ना जाते हुए अब हम 3 होने वाले हैं। हाँ, तो ये वो बम्प नहीं नजर आता, ये शर्जीना का भी बम्प नहीं नजर आ रहा। वो अभी पतली दुबली लड़कियां, 5वें-6वें महीने तक तो वैसे ही नजर नहीं आता पहली प्रेगनेंसी में। अच्छा, तो इट्स ओके, या मगर ये है कि आपको सलाम हो बहरहाल, इसलिए हम वापस गए देखने गए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमने नहीं देखा। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है, इसलिए कि इन 2 किस्तों में भी देयर वाज सो मच, मेरा पक गया दिमाग। सुंबुल एंड खिजर एंड सुंबुल अनबेरेबल ट्रैक्स, the mothers in law, but due apology, even Sarfraz, a really badly written villain, really bad. And by the way, I don't see Kashmala as a villain. I don't. Despite everything she did, it was a crime of passion. She was in love with this boy, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई, जो कि दूसरे के साथ उसकी शादी कर दी। हाँ, उसको मारना नहीं चाहिए था उसको, obviously, for obvious reasons. But the thing is that she was just a woman in love. तो crime of passion, criminal तो होगी ना, villain तो होगी। criminal तो है, criminal है, villain नहीं है। criminal है, villain नहीं है। villain सरफराज था, बड़ा बुरा villain था, बड़ा थका हुआ villain। एक होता है अच्छा villain, एक होता है बुरा villain। villain तो बुरे होते हैं, लेकिन जिस तरह से villain को present किया जाता है वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत थका हुआ villain था, बहुत ही थका हुआ। तो she was not a villain, she was a criminal, yes, but not a villain. I don't see her as a villain. तो जो आप कह रही हैं ना, हमने ड्रामे को क्या डिस्कस करना है इसमें? मैं ऑनेस्टली डिस्कस करने को तो कुछ नहीं है सिवाय मुझे क्रेडिट देने के और मुझे अप्रिशिएट करने के कि मैंने आई कॉल्ड दिस अ लॉन्ग टाइम अगो, 64 एपिसोड्स अगो। शुरू की एपिसोड्स में कह दिया था कि भाभी ने कुछ किया है, कुछ आपने कह दिया, उन्हें देखे पूरा बिल्डअप ही इसके इर्द गिर्द करना था फिनाले में। तो मेरी तारीफों के अलावा और बनता क्या है इस रिव्यू में? कुछ नहीं बनता, बस हो गई, चले आगे चले।